एवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महादेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः ज्ञानायणपरो ध्याता ज्ञानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेति वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविदं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाश्रितं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्यामितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिलाभिस्तुतं पत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः वीर्यपूर्वमदशायी अस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति सन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्भाव्यवस्थितः नीलतो यदमद्रस्माद्विद्युल्लेखे प्रभास्वरा नीवारशूकवत्तन्ति पीताभास्वत्यणुमः तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रस्तोऽक्षरः परमस्वराट् हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री रामकृष्ण स्तवराज। ओंकार वेद्य पुरुष पुराणो बुद्धिश्च साक्षी निवेदासगन्धो यो वेत्ति सर्वं न च
महाराज का जो टेम्पल कॉन्सेक्रेशन 2018 का उनका जो स्पीच था वो हम थोड़ा देखेंगे। उसके बाद उनके भक्तों के जो है रेमिनिसेंस हैं वो होंगे। सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः।
अपने संप्रदाय गुरु को जगत गुरु डिक्लेयर करते हैं, और इतने जगत गुरु हो गए कि इतना संभ्रम उपस्थित हो गया उसके कारण। और शायद इसके लिए ही यहाँ के लोगों ने जो मुझे विषय दिया है वो जगत गुरु नहीं दिया है, विश्व गुरु दिया है। अब ये जो है ना, एक महत्व की बात है कि शब्दों का अर्थ वही हो, पर हर शब्द का एक भाव होता है अपना अपना, और इसलिए हर शब्द का अपना एक भाव होता है। जगत शब्द का मूल अर्थ क्या है हम जानते हैं। ये संस्कृत में गच्छति की जगत, जो चला जाता है उसका नाम जगत है। अर्थ उसका दुनिया हो तो उसका भीतर का भाव है। अब ये जगत गुरु क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, जो चला जाता है उसके गुरु कैसे होते हैं। परंतु जो शब्द विश्व है ना, इसमें एक वैरायटी का भाव है, इसमें विविधता का बोध है। विश्व शब्द का अर्थ होता है दिस वर्ल्ड ऑफ वैरायटी। ये जो वैविध्यपूर्ण जगत है इसका नाम है विश्व। तो इसलिए इस वैविध्यपूर्ण जगत में श्री रामकृष्ण देव कैसे गुरु हैं। अभी श्री रामकृष्ण देव की एक यूनिक फीचर, अद्भुत फीचर कि जो इस संप्रदाय को, संप्रदाय तो छोड़िए, जिसके मन में जो भाव हो उसके सामने श्री रामकृष्ण देव वैसे हो जाते। इतने उदाहरण इस बात के मैं शुरू करता हूँ, जिन्हें हम महापुरुष महाराज कहते हैं, शिवानंद स्वामी तारक प्रसाद। ये कहते हैं कि जवानी में मेरे में कोई ऐसी एक ईश्वर है, उनको मुझे देखना ऐसी इच्छा नहीं। वो कहते हैं कि मेरा मन मुझे हर क्षण बताता है कि दुनिया नहीं, ये दुनिया नहीं है, ऐसा मेरा मन हमेशा बताता है, पर मैं दुनिया देख रहा हूँ ना। तो इसलिए मन की ऐसी स्थिति कैसे हो कि जब दुनिया नहीं है ये देखूं। तो इसलिए हम जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं उसी की स्पृहा उनके मन में, दूसरा कोई विचार नहीं था। अर्थात तो शुष्क नहीं थे, इतने प्यार उनका भगवान से था। एक घटना है मुगलसराय में, इसके घर में थे और उसके घर में कोई मौत हो गई। वो लोग जला कर गिर गए और उस दिन रात में नहीं रहने से दूसरी जगह चले गए। उनको पता ही नहीं है ये 24 घंटे एक तरह लेकर के भगवान मेरे प्रेम के पिंजरे में मुझे पक्षी बना के रखते, ये गाना था। परंतु ऐसे प्रेमी उनका देह है निरंतर समाज। अब ये ब्राह्मण समाज में गए, निराकार सुन करके वह उनको बिल्कुल ही चिखला लगा सर। रामचंद्र दत्त के घर में, रामबाबू के घर में श्री रामकृष्ण देव आने वाले थे, और उन दिनों में श्री रामकृष्ण देव के प्रसिद्ध थे दक्षिणेश्वर के परमहंस। अब उन्होंने पड़ोस के सारे लोगों को बुलाया। उन दिनों में जो तारकनाथ गोचर वही पास में रहते थे, उनको भी बुलाया। अब ये परमहंस नाम सुनकर के उनको जाते थे। अब जब जाते हैं तो श्री रामकृष्ण देव निरंतर समझ करते थे। अब उनकी स्पृहा होती, कोशिश होती, इसको कैसे पहचान गए, अब ये तो मन की अवस्था है जिसमें दुनिया नहीं है। और उस दिन जब श्री रामकृष्ण देव समाधि से बाहर आए, केवल समाधि के बारे में ही बात करते। इसलिए महापुरुष महाराज को मालूम हो गया कि इनके पास जाने से मेरा कल्याण होगा, मैं सीख सकूंगा कि निर्विकल्प समाधि कैसे होती है। और श्री रामकृष्ण देव ने उनको देखा और उससे कहा वहाँ आना, यानी दक्षिणेश्वर है। अभी कहानी थोड़ी आगे नहीं बढ़ा क्योंकि बहुत सी कहानियाँ बतानी है, परंतु इतना बताया हमने कि इस तरह का एक मन है श्री रामकृष्ण देव भी ऐसे। हमें दूसरी घटना स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद कहते थे आप जितने रूप देखते हैं ना, काली कृष्ण ऐसे आपको मन करते, मैं नहीं मानता। तो भगवान को मानता है कि नहीं? भगवान को तो मानता हूँ। क्यों? दुनिया है तो इसके पीछे चलाने वाला कोई है, भगवान को तो मानते ही हूँ, पर कोई भी रूप नहीं मानता। तो श्री रामकृष्ण कहते ठीक है मत मान। कभी किसी को उन्होंने नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ मान ले, ये विशेष है। अच्छा नहीं मानते तो मत मान। एक ऐसा तो ध्यान कर, जैसा ध्यान कर, एक प्रार्थना मन में रहे।
शिवमंदिर स्तोत्र में श्लोक है ना, तब तक तुम न जाना में कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तो ऐसे प्रार्थना धारण करके भगवान में तेरा स्वरूप नहीं जानता, पर तू मुझे चाहिए और तेरा स्वरूप क्या है तू ही मुझे समझा। और देखना बड़े का विशेष चिंतित, अगर भगवान का रूप जो है मन का रूप है, कि पूरी दुनिया हमारे मन का रूप है, ये स्वामी विवेकानंद जानते थे और श्री रामकृष्ण अद्भुत तरीके से जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी प्रार्थना धारण कर और जो मन में विचार है दुनिया का, भगवान का जो मन में विचार है उसको हटा दे, जो विचार मन में है उसको हटा दे और प्रार्थना धारण कर कि तेरा स्वरूप प्रकट हो जाए। अब स्वामी विवेकानंद ने दूसरे चीज से ध्यान करना शुरू किया। मालूम है उसी दिन स्वामी को बुद्धदेव का दर्शन हो गया था, क्योंकि बुद्धदेव की ये साधना थी, छात्र उनके उसके ऊपर। तो स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण देव सर्वश्रेष्ठ साधक मानते थे, किंतु कहते थे कच्चा निराकार है, यानी निराकारी लोग होते हैं ना, वो अपने बड़े श्रेष्ठ समझते। पर श्री रामकृष्ण देव और स्वामी शारदानंद इन्होंने ऐसा दुनिया में कोई शास्त्र नहीं मिलेगा, उन्होंने निराकार सगुण ब्रह्म बताया है। यानी ईश्वर, देखो मैं आर्य समाज का विद्यार्थी था, आर्य समाज का पहला नियम होता है ईश्वर निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान जगत की सृष्टि। अरे जगत की सृष्टि से पता करता है तो निर्गुण कैसे होते, ये तो गुण है ईश्वर। तो स्वामी विवेकानंद को यदि सगुण है पर कोई रूप नहीं, हम मेरे भीतर कहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं। मैं कहता हूँ कि एक विशिष्ट रूप नहीं है, मिट्टी का ढेला है ना, और उससे हम अलग अलग हाथी घोड़े सा बनाते हैं। अब ढेला तो मिल जाएगा पर मिट्टी नहीं मिलेगी ना, इसलिए ये अविशिष्ट रूप है, उसको निराकर करते हैं। तो ठाकुर ने वो भी मान लिया, उधर से चलाया उनको। हाँ, बलराम बाबू को बलराम बाबू वैष्णव कुल के थे और अहिंसा परमो धर्म उनका ये था। अब श्री रामकृष्ण के पास आए, इतने अधिक आकर्षित हुए, घर के सब लोगों का विरोध सहन करके श्री रामकृष्ण के पास आ गए। एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन चले गए, एक दिन क्या हुआ, ध्यान करते समय मच्छर सताने लगे। एकदम स्वाभाविक रूप से मन में आया कि मार दूं, परंतु संस्कार चले अहिंसा परमो धर्म के और सोचने लगे कि क्या करो। अच्छा गुरु के पास जाता, ठाकुर ही समझाएंगे क्या करो, इसलिए वो जाने को नहीं गए। रास्ते में सोच रहे हैं कि ठाकुर को तो मैंने कभी किसी भी जीव जंतु को छूटे भी नहीं दिए, बेकार ही जा रहा हूँ, ठाकुर तो अहिंसा ही बताएंगे मुझे, है गुरु दर्शन तो करके रहा हूँ। तो वहां पहुंचे तो ठाकुर अपने तकिए में से खटमल निकाल करके मारे। बलराम बाबू को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनके दो चीजें मन में आई कि जो मेरा अहिंसा परमो धर्म था तो ठाकुर मुझे अहिंसा परमो धर्म ही लिखते। आज मेरे मन में आया कि मच्छर मालूम के लिए ठाकुर तो खटमल मार रहे हैं, तो ठाकुर कह रहे अरे सोने नहीं दे, मुझे ध्यान की बात भी नहीं कर रहे, सोने नहीं देते इसलिए मार रहे। तो इसलिए अद्भुत ऐसे यूनिक सारी दुनिया में आज तक कभी हुए नहीं। अर्थात मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होंगे, क्योंकि ये मंदिर में बड़ा भी कहते हैं ना, कट्टरता हो जाए, मतदानता हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने और उनके शिष्यों ने कभी नहीं कहा, तो कहते ईश्वर की पुस्तक आनंद है, इससे भी बड़ा होता है, परंतु फैक्ट के रूप में बताया कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है सर्वधर्म स्थापक सर्वधर्म स्वरूपतः आचार्याणाम आचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। और इसीलिए ये विश्व गुरु श्री रामकृष्ण हम लोगों ने समझा। हरिओम। अभी हमने सुना पूजनीय महाराज जी का एक स्पीच 2018 का। अब हम मेमोरियल स्पीचेस के लिए हम मेमोरियल स्पीच शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रीतिहरण जी महाराज जी को मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया आज का मेमोरियल स्पीच अपना यहाँ दें। ओम
स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते सबको मेरा नमस्कार। आज हम पूज्य पीताम्बरजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो एक्चुअली गीता में कहा गया है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका चैनम भेदयन्त्यात्मो न शोषयति मारुता। तो ये तो साधु के बारे में और भी सत्य होता है, क्योंकि सब जगह आत्मा ही तो है। अभी भी जैसे महाराज ने कहा, हमने सुना कि मिट्टी का उदाहरण दिया था, मिट्टी के बहुत सारे वस्तुएं होती है, लेकिन वो अलग अलग नाम और रूप होते हैं। तो ये अलग अलग नाम और रूप मिट जाते हैं, लेकिन तत्व वैसे ही रह जाता है। तो ये एक स्मृति रखे जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब तक हमारे मन में रहती है तब तक वो है ही। तो या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं। भगवान सिर्फ एक पर्टिकुलर रूप राम कृष्ण ये तो रूप है ही पूजा करने के लिए, लेकिन ये स्थूल रूप है। लेकिन सूक्ष्म रूप जो होते हैं वो स्मृति, भ्रांति, निद्रा, श्रद्धा और ये सब रूप होते हैं। तो स्मृति, जब तक एक व्यक्ति की हमारे मन में स्मृति होती है तब तक वो व्यक्ति हमारे लिए जीवित ही होती है, भले ही वो शरीर में हो या ना, क्योंकि उनके बहुत सारे स्मृतियाँ हमारे मन में आती है। तो वैसे ही पीताम्बरजी महाराज का जीवन था, और महाराज ने 23 मई को अपना शरीर का त्याग किया। अंत तक कार्यरत थे। उन्हें सुना है कि वो 4-5 दिन पहले ही सेवा प्रतिष्ठान हमारा जो हॉस्पिटल है कलकत्ता में, उसमें उनको ले जाया गया था, क्योंकि 87 उम्र हो गई थी। तो कुछ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर किए। तो उनके ऑनलाइन लेक्चर बहुत ही फेमस हो गए भक्तों के इसमें, और एक बहुत बड़ा खजाना हो गया, क्योंकि उनके शास्त्रों के ऊपर जो एक प्रभुत्व था। और इतना ही नहीं, शास्त्र और ठाकुर माँ स्वामी जी के जो साहित्य है, तो उन दोनों का जो मेल होता है वो उनके लेक्चर्स में या उनके स्पीचेस में देखने को मिलता है। जब वो उनके जो लेक्चर्स अवेलेबल है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है, वो जरूर आप देखिएगा कि जो श्री रामकृष्ण लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण स्वामी जी के ज्ञान योग, कर्म योग और बहुत सारे शास्त्र। तो श्री रामकृष्ण का जब जीवनी बताते थे तो सिर्फ श्री रामकृष्ण की जीवनी नहीं बताते, उसके साथ शास्त्रों का भी आधार देकर, शास्त्रों का संदर्भ देकर, मतलब शास्त्र जो थे, श्री रामकृष्ण जो आए थे अवतार वरिष्ठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण एक डेमोन्स्ट्रेशन, श्री रामकृष्ण का जीवन शास्त्रों का डेमोन्स्ट्रेशन था। जैसे मैनुअल रहता है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन रहता है, तो श्री रामकृष्ण का लाइफ जो था शास्त्र में बताए हुए जो सत्य थे, तो वो श्री रामकृष्ण के जीवन में देखने को मिलेगा। ये जो बताने वाले जो थे उसमें से बहुत सारे जो साधु थे, उसमें से एक पीताम्बरजी महाराज थे। तो इसलिए उनके जो हम लेक्चर जब सुनते हैं तो एक उसी जगत में हम जाते हैं वो सुनते समय। और मेरा उनका पर्सनल जो कांटेक्ट हुआ ऋषिकेश में, जो हमारा संन्यास होने का था, तब तक हमने सिर्फ उनका नाम सुना था और एक दो बार देखा था। लेकिन जब ऋषिकेश में मैं गया था संन्यास के बाद, तब ऋषिकेश में वो रहते थे 2008 में, और एक ही दिन ऋषिकेश में था। और मुझे मेरी बहुत इच्छा थी कि पीताम्बरजी महाराज को मिलना है और उनसे एक भाव जो ठाकुर के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आता है, चैप्टर आता है, अध्याय आता है कि भाव, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक के इनकार्नेशन अवतारों में ये भावमुख जो है ये बहुत एक यूनिक है। भावमुख मतलब एक थ्रेशोल्ड, एक पॉइंट होता है, एक साइड में निर्गुण और एक साइड में सगुण, इस बीच ठाकुर खड़े थे। मतलब वो निर्गुण को भी अनुभव कर सकते थे और सगुण को भी अनुभव, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये जो भाग है ये मुझे
पितामह महाराज से जाना। तो उन्होंने स्पेशली हमें, जब मैं और एक साधु थे मेरे साथ, हम दोनों ने उनको रिक्वेस्ट की कि हमको थोड़ा बताइए। तो उन्होंने बहुत आनंद से हमको एक डेढ़ घंटा तक वो भावमुख सिर्फ बताया और वो रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद वो हमारी जो थोड़ा कॉन्टेक्ट बढ़ता गया और फोन भी करते थे और बोलते थे कि ऋषिकेश आ जाओ और यहाँ कुछ दिन रहो, लेकिन वो नहीं सुना। बाद में जब अद्वैत आश्रम में आए तब उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपके जो लेक्चर्स थे सब कुछ, क्योंकि महाराज बहुत सिस्टमेटिक थे, उनके सब लेक्चर्स वो कंप्यूटर में रखते थे। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपके जो लेक्चर्स है पूरे मुझे मेमोरी कार्ड में दे दीजिए। तो मैंने मेमोरी कार्ड उनको भेज दिया और उन्होंने मुझे सब लेक्चर्स उसमें दे दिए। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा वो खजाना हो गया, इसलिए मैं मुझे बहुत धन्यता हो रही है। तो ऐसे पितामह महाराज का जीवन था, वो पूरे शास्त्र में ही थे अंत तक। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि, तो जगत में जैसे कहते हैं श्रद्धांजलि है, लेकिन ये उनका जो स्मृतियाँ है वो एक प्रकट करने का एक अवसर है। तो अभी हम जिन्होंने नाम दिए हैं उनको हम बुलाएंगे और समय थोड़ा कम है, इसलिए 5-5 मिनट में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी। अब हम आपको के जो है मेमोरियल स्पीचेस शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ श्री शुभराम वशिष्ठ जी का, जी यहाँ पर आकर के महाराज के संदर्भ में कुछ शब्द करेंगे। और सम्मान के अधिकारी संतगण और मेरे साथी बंधुगण, आप सबने संजय स्वामी धर्मराज महाराज को देखा, सुना और सत्संग किया हुआ है। सचमुच उनके चेहरे को देखने मात्र से कितनी एक अलग तरह की आभा हम महसूस करते हैं। स्वामी पितामह महाराज यहाँ लगभग 10 वर्ष रहे। वो भक्तवत्सल, मैं केवल वो बातें आपसे शेयर करूंगा जो मुझे बहुत निजी और अच्छी लगी। एक बार मैं बीमार हो गया और शंका की गई कि मुझे लीवर में कैंसर है। तो आश्रम में जैसे आते थे तो उनका ये नियम था कि लगभग 9 बजे वो ऑफिस में बैठ जाते थे और जब तक ऑफिस का 12:30 बजे तक प्राय वो ऑफिस में बैठते थे। ये नहीं किसी को इंतजार करना पड़ता था कि स्वामी जी कमरे में हैं या कहीं बाहर हैं। तो उन्होंने ऐसे ही देखा, उन्होंने प्रणाम किया, तपस्या यही थी और मैं फिर आशीर्वाद लेने के लिए गया। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं और ठाकुर कृपा रखेंगे, आप निश्चिंत रहें और आप अपने गुरुदेव रेवड़ स्वामी रंगनाथ जी महाराज उस समय शरीर में भी थे, उनसे आप एक बार निवेदन कर दीजिए, उनको पता मतलब भेज दीजिए। मैंने कलकत्ता उनके सेक्रेटरी स्वामी जो आजकल देहरादून आश्रम के सचिव हैं, इनको टेलीफोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे बाद आपको इसी नंबर पर टेलीफोन करूँगा, महाराज का आशीर्वाद लेंगे। और आप सच मानिए 1 घंटे से भी पहले कलकत्ता से मुझे लैंडलाइन पे घर पे टेलीफोन आया और महाराज श्री का आशीर्वाद मिला। उन्होंने ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप जो भी इलाज या डॉक्टर बताते हैं वो करिए। और साथ में उन्होंने मैडम डॉक्टर सुभाषनी, आपको याद होगा PGI में थे, उनका रेफरेंस दिया कि आप उनको नाम लेके श्री महाराज जी का मिलिए। और मैं आपके सामने हूँ, मैं मतलब गुरुदेव का और पितामह जी महाराज का ऋणी। दूसरा मैंने देखा उनको कि वो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा की कोई चीज ग्रहण नहीं करते थे। एक बार मुझे वो कहने लगे वशिष्ठ जी चश्मा लेने चलना है। तो हम दोपहर के टाइम मतलब शाम के जो ऑफिस में आया तो हम 17 में सत्रह चश्मा लेने गए। मैंने उसे प्रार्थना की कि आप बहुत अच्छा चश्मा लो महाराज,
आपको जाना भी पड़ता है, वो लोग डिग्नेटरीज भी आते हैं। ये आप सच मानिए, उन्होंने एक साधारण चश्मा स्वीकार किया और कहने के साधुओं को सरल और उसी में रहना चाहिए। और ठाकुर की वो बात के जो एक राजस्थानी परिवार ने उनको जैकेट दी थी, वो उन्होंने कहा कि वो ठाकुर स्वीकार नहीं करते। तीसरा जो मैं आपसे निवेदन करूँगा उनके चरित्र में कि गीता जी के 16वें अध्याय में जितने गुण एक भगवान की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, मैं देख रहा था जब महाराज जी ने मुझे कहा था आप जी कुछ बोलिएगा उनके बारे में, ऑफिस में सुन रहा हूँ, तो मैं एक देख रहा था कि कोई ऐसा गुण नहीं जो उनमें नहीं था। कभी कभी वो किसी को थोड़ा क्रोध करते थे, वो भी उसको सुधारने के लिए, वरना 24 गुण गीता जी के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में दिए हुए हैं। श्री महाराज जी हमसे विभूषित, हम ऋणी हैं, आभारी हैं, कृतज्ञ हैं और ठाकुर की कृपा के पात्र हैं कि ऐसे संत चंडीगढ़ आश्रम में रहे और उनकी कृपा में मिली और उनकी कृपा में मिलती रहेगी, क्योंकि अब वो ठाकुर के ब्रह्मलीन है, ठाकुर के चरणों में है, ठाकुर पे समाये हुए हैं, तो ठाकुर की कृपा सब पर है। इतना ही मैं कहते हुए आपसे रुकूंगा। उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, हम भगवान के चरणों में पहुँचे, यही याचना प्रार्थना सकते हैं। धन्यवाद वशिष्ठ जी। अब हम श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी को अनुरोध करते हैं कि वे कृपया महाराज के संदर्भ में कुछ शब्द करें। ठाकुर जय मां, जय श्री उपस्थित स्वामी जी और भक्तगण, today we have gathered here on a very solemn occasion. हम सब ने स्वामी पिताम्बरानंद जी महाराज की ब्लेसिंग्स ली है, गाइडेंस ली है। अब जैसे अभी महाराज ने कहा कि श्री रामकृष्ण भगवान जी वो शास्त्रों के निचोड़ थे और साथ ही में उन्होंने अपनी जिंदगी में जो गाइडेंस, जो लेसन, जो मैसेज हमारे लिए छोड़ा है, वो शास्त्रों के हर चीज को, हर गुण को, हर चीज को हमारे लिए दर्शाता है। मैंने एक चीज और भी देखी है, अनुभव किया है कि जो स्वामी जी ने, उसके बाद और श्री मां ने जो ये सेना तैयार की है, जो मुझे जिस तरह बताया गया, ये स्वामी जी की सेना है, जो कि साधुगण है, बट वो सारे स्वामी जी की सेना है। और मेरी जिंदगी में हर एक का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस रहा है। किसी ने मुझे समझाया मेरे नाम का अर्थ क्या है, किसी ने बताया जिंदगी का अर्थ क्या है, किसी ने ढेर सारा प्यार दिया है, किसी ने कोई इंस्पिरेशन के रूप में आए, कोई गाइड के रूप में आए, कोई मेरी नौकरी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, किसी ने फैमिली के लिए। उसी प्रकार से मतलब बड़ी अजीब बात है, इतने सारे संत हैं, इतनों से ब्लेसिंग्स मिलने का मुझे मौका मिला है। हर एक का एक इंडिविजुअलिटी है, each one of them is different and each one of them is great, and it's really a pleasure to interact with them and learn from them and imbibe from them Thakur's message and their individual guidance. उसी तरह पिताम्बर जी महाराज आए थे, उस टाइम पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट था, टेररिज्म करीब करीब खत्म होने पर था उस टाइम, और मैं उस टाइम फिर फिरोजपुर में था, बहुत ज़्यादा टेररिज्म था वहाँ, फिर अमृतसर में, फिर लुधियाना में, फिर लुधियाना से मैं आई टू कम गया एंड पहली बार मैंने देखा बड़े ध्यान से मेरे को देख रहे हैं। मेरे साथ उस टाइम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी, अब थोड़ी बहुत उन दिनों में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। सो क्योंकि कई बार मेरे पे अटैम्प्ट हुए थे, मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी अटैक हुआ था, बच्चों पे, सब पे, जयपुर में अटैक हुआ। तो
मुझे नहीं पता वैसे जैसे उनकी निगाह अभी भी मुझे देख रही है, मैं हमेशा उस चीज़ को याद रखता हूँ। He said, तुम्हें तो खूब बड़ा लोग। So I was quite stunned because yes, I had with God's grace, I had a lot of success. जितने टॉप टेररिस्ट थे, सबसे बड़े टेररिस्ट थे, वो ठाकुर ने मेरे हाथ से ही उनका उद्धार किया। So I had the highest medal, greatest rewards, most important postings। वीर सिंह जी मुझे देख के खड़े हो जाते थे, कुर्सी से उठ जाते थे। I was very young, very junior, but I had that sort of respect। तो शायद मेरे में कहीं कोई चीज़, कोई घमंड या कुछ आ गया होगा। So that was a course correction in my life, which was very important। So the moment I cannot forget that day, बाहर गेट पे खड़े हो गए, वैसे ही दिखी नहीं मेरे से तुम देख रहे, तो तुम्हें पढ़ो लोग मीन्स आप तो बहुत बड़े आदमी हो। So that hit me straight, and I think nobody but a saint would have the courage। At that time, I was all powerful. I was internationally famous. So nobody but him would have the courage to tell me, give me that message. And I can never forget those words and that day. Until today, whenever there is a reason for success or something to celebrate, I always keep that message in mind. But I should not lose my head. I must be as low. I try. I don't know if I succeed, but I try. That is a very significant part। उसके बाद भी हर एक की जिंदगी में कुछ न कुछ होता है, उतार चढ़ाव। इन्होंने भी महसूस किया, और मेरे माता पिता से आप सब मिले होंगे, उनसे बात की और कहा मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो एक साधु के लिए आके ये फैसला लेना, और आश्रम की जिंदगी और है, और हमारी घरेलू जिंदगी में तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो कि इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगा। बट ही टुक द डिसीजन, आई वुड से टू मेजर सैक्रिफाइस, कि लुधियाने में आके मेरे घर पे रुके, और वहाँ पे तो शोर शराबा, कोई आ रहा है, कोई गम चल रहा है, गोली चल रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं तमाशा हो रहा है, पब्लिक हड़ताल हो रहा है। बट ही केम इन दैट troublesome, tumultuous, I mean challenging atmosphere। मेरे घर पे रुके, कई दिन रुके, कुछ नहीं बोले, उस टाइम कुछ नहीं बोले। फिर वापस आए, फिर बैठ के मुझे जो साहब उन्होंने मुझे मैसेज देना था कि ये आपके ये इश्यूज हैं, अपनी जिंदगी को ऐसे ठीक करो, ये आपके लिए सही है। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड कि इतने भक्त हैं, इतने फॉलोअर हैं, एक इतना ध्यान रखना, एक इंडिविजुअल भक्त के लिए, एक साधु के लिए इतना टाइम देना, इट इज अनइमेजिनेबल, इम्पॉसिबल। दीज आर टू इवेंट्स इन माई लाइफ आई कैन नॉट फॉरगेट। कि आके मेरे घर पे रुके, अपना सारा इतना कार्यक्रम, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं आश्रम की, सब छोड़ के आए, रुके, मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे बेनिफिट के लिए, मेरी फैमिली के बेनिफिट के लिए अपना टाइम दिया, ध्यान दिया, और मुझे बता के गए। सो बीच बीच में जब भी आते रहे, हम मिलते रहे, आई हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड, एंड आई टू आई व्हेनेवर आई शुड सी हिम, आई कुड सी ही इज सेंडिंग द सेम मैसेज टू मी। याद है ना, याद है ना। सो आई कुड सी इट इन हिज आईज। आई वुड humbly, silently bow to him and take his blessings। So ये मेरा ये बहुत significant personal experience रहा है, and I'm sure ऊपर से बैठ के भी पितानंद जी महाराज हम सबको individually, जैसे वशिष्ठ साहब का अपना एक्सपीरियंस रहा है, हम सबका अपना अपना होगा। तो मेरा जो अपना बड़ा यूनिक सा रहा है, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। जब स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा मैं जरूर आकर बात करूँगा, मैंने कहीं बाहर जाना था, I said I must come and remember on this special day। जय ठाकुर, जय माता। धन्यवाद श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी का। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्रीमती निर्मल मित्तल माता जी का, कृपया वे महाराज के संदर्भ में कुछ शब्द कहें। यहाँ उपस्थित संगीत स्वामी को मेरा प्रणाम, और संगीत बंधुजनों को मेरा अभिवादन। आज हम सभी उपस्थित हुए हैं
एक ही उद्देश्य से, सबके हृदय में एक ही मूर्ति, सभी के मस्तिष्क में एक ही मूर्ति है। इस वक्त वर्तमान वो है स्वामी पीताम्बरानंद जी। सबके अपने अपने अनुभव, मेरा भी अपना अनुभव। यहाँ आश्रम के पीछे ही निवास स्थान है। तो 92 के बाद की बात है कि हम पति पत्नी सैर करते हुए इधर से निकलते तो देखते यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। मालूम नहीं था, क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण का साहित्य नहीं पढ़ा था। ठाकुर रामकृष्ण के बारे में केवल इतना ही जानते थे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, इससे अधिक नहीं। पूछने पर पता चला कि यहाँ कौन है, कहते यहाँ जो आश्रम है, आश्रम के वरिष्ठ सन्यासी महाराज, उनका लेक्चर होता है। अच्छा, किस विषय पर होता है? गीता पर होता है। तो सुनने के हम दोनों सुनने बैठ गए। उसके पश्चात कभी कभी बीच बीच में आते रहते, लेकिन रेगुलरली नहीं। 95 में मेरा माता जी श्रीमती ईश्वर देवी गुप्ता, श्रीमती ट्रस्ट की इस वक्त की अध्यक्षा, उनसे मेल हुआ तो बात चली कि जाती हो उधर? मैंने कहा हाँ जी जाती हूँ कभी कभी। वो कहते क्यों जाया करो वहाँ पर, सुनने के लिए उन्हें जाया करो। अच्छा देखो जरा आजकल क्या हो रहा है। उन्हें जाकर रिपोर्ट दी कि आजकल उपनिषदों पर उपनिषदों में भक्ति तत्व विषय पर चर्चा हो रही है। कहते अच्छा जाओ। उपनिषदों के बारे में मैं गृहस्थ कुछ नहीं बता सकती, हालांकि माता जी गृहस्थ नहीं थी, वो शिव मूल की तरह से ही गृह सन्यासी थी। कहती कि जिन्होंने जीवन जिया हो वही बता सकता है, पर तुम वहाँ जाया करो कि कौन है। कहते ठाकुर के बालक हैं, ये शुद्ध बालक हैं ठाकुर के, उनके पास रह करके उनसे सीखो जा करके उपनिषद क्या होता है। ठीक है माता जी, तो उनसे सुनती रही। अब जब जाती तो माता जी ने कहना अच्छा क्या सुन के आई बताओ। अब ये तो बड़ी कठिन बात हो गई। तो वो तो दोनों ही, इधर से स्वामी पीताम्बरानंद जी भी अच्छे अनुशासन प्रिय गहरे शिक्षक, और उधर से हमारी माता जी भी। तो मैंने कहा क्या करूँ। उस वक्त उनके जो लेक्चर हैं सभी के सभी टेप किए जाते थे और वो कैसेट्स में होते। तो स्वामी ने अपना भाभी जी उस वक्त उनके सारे लेक्चर टेप करते थे। तो उनके पास आते कि महाराज मुझे आप भैया जरा दे दीजिए, देते। घर जाकर के उसको सब ट्रांसक्राइब करते और फिर अगले दिन जाके माता जी को सुना देती जो वो पूछते, क्योंकि मैं अब तैयार थी, जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगी और जो नहीं जानती उसमें से दोबारा पूछ के अच्छा ठीक है। तो फिर पूछने के लिए आके महाराज से कि महाराज ये इशू नहीं समझ में आया। तो महाराज ये नहीं कि वो कोई पुस्तक खोल के बता रहे हैं, अगर गेट पर मिल गई, यहाँ मिल गई, वहाँ मिल गई, सब जगह कहीं भी, हाँ पूछो पूछो। ऐसे कथा ये तो चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं। स्वामी विवेकानंद का साहित्य, ठाकुर रामकृष्ण का साहित्य, कोई भी साहित्य उनसे पूछ लो। यहाँ तक कि हम भगवान कृष्ण के विषय में, राम के विषय में भी जो जो जिज्ञासाएं थी मेरी समस्त उन्होंने मेरी पूरी की। 90 में उनको दो तरह से बात करूँगी, एक मेरे निजी तौर पर और दूसरा ट्रस्ट के संबंध में। माता जी के पास जाती थी तो 97 में उन्होंने श्रीमठ ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर श्री महोत्सव की भूमिका रखी गई थी कि यहाँ मनाया जाएगा हर वर्ष। स्वामी पीताम्बरानंद जी के समय में 98 में, अक्टूबर 98 में सबसे पहला श्री महोत्सव मनाया गया। उस वक्त 2 दिन का होता था। तो माता जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी हर कार्य के लिए, ये पूछ के आना, ये करके आना। तो भाई 1 दिन में 2 सेशन, 2 दिन में 4 सेशन। तो महाराज के साथ काफ़ी परिचय अधिक घनिष्ठता के साथ हुआ। तो जाकर के मैंने माता जी को रिपोर्ट देने के, माता जी मुझे तो लगता है कि इससे अधिक और कोई भी सुंदर तरीके से हमें समझा सकता है। और फिर जब कोई बात
नहीं समझ आती। एक बार की बात है कि हम यहाँ पर उन्होंने बताया कि 9 से 12 बजे तक अपने ऑफिस में बैठते थे, तो 12 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। हम 2 जन थे, उनसे बातें करनी शुरू की, बात में सब बातें पूछी। अब उनका तो हमें मालूम है उनके भोजन का समय हो गया। भीतर से आकर के 2 बार उन्होंने कहा, जो भी उस वक्त इंचार्ज थे उनको देखने के लिए, कि आपका भोजन ठंडा हो रहा है, आप भोजन कर लीजिए। अरे ढक के रखते नहीं गए। और जब तक हमसे पूछ नहीं लिया कि वह विषय हमें समझ में आ गया है अथवा नहीं उठे, 1 बज गया। और ये मेरे लिए इतना बड़ा एक सबक रहा कि एक शिक्षक, एक अध्यापिका थी मैं, मेरे लिए भी एक ट्रेनिंग थी कि क्या चीज़ महत्व होती है। उसके बाद कभी कोई चीज़ कहते तो पूछ लिया करो ना, फोन किया करो। तो मैंने कहा अच्छा महाराज, आप तो फिर ये समय आपका सूट करेगा कि नहीं? कहते नहीं, जिज्ञासु के लिए हर समय सूट करता है। कोई मेरा खाने का समय नहीं, कोई सोने का, जब वो पूछो। तो जब यहाँ से वो उनका जाने का हुआ कि चंडीगढ़ से जाएंगे, कहने एक दिन मुझे बुलाया, कहने लगे, कहते निर्मल कहने लगे थे। पहले निर्मल जी बुलाते थे, लेकिन बाद में एक दिन उन्होंने कहा तुम तो मेरी बेटी हो। और मुझे इतना आनंद हुआ था उस दिन कि मुझे ये आध्यात्मिक पिता मिले हैं। तो मैं ठाकुर का धन्यवाद भी करती है। उन्होंने कहा कि मेरे जाने से पहले मैं सरसाना पर चला गया हूँ, एक श्रद्धा स्थल रह गया। मैंने कहा महाराज बताइए। कहते माता जी से मिलाने ले चलो। हम गए दोनों, मैं और मित्र जी दोनों गए, उनको लेकर के देखा। उन्होंने माता जी को मिल करके जब बाहर आए गेट पर, तो मुझे कहने लगे भीतर सब पक चुका है, भीतर सब पक चुका है, सब छोड़ दिया, खोल है, गिरने को तैयार है। और उसके 7 माह के बाद माता जी का शरीर शांत हो गया। क्या उन्होंने देखा, मतलब मेरे लिए तो एक आश्चर्य की बात थी। और 2004 में यहाँ पर श्रद्धे स्वामी गहनानंद जी महाराज का यहाँ आना हुआ। मुझे मालूम था क्योंकि आश्रम में तो आना जाना लगा ही रहता था कि वो आ रहे हैं और दीक्षा देने के लिए। कहते तुम गई थी वहाँ? मैंने कहा जी हाँ। क्या देखा? ऐसे से। तो फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा महाराज। कहते क्या महाराज, कुछ अवसर नहीं मिलेगा, अभी जाओ, फॉर्म भरो और दीक्षा लो। तो मेरी दीक्षा के लिए भी मेरी प्रेरणा रहे। और फिर एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने ठाकुर की बात पढ़ी है कि आरंभ में एक हाथ से गृहस्थ को पकड़ो और एक हाथ से ठाकुर को। अब तुम्हारी गृहस्थ कब तक चलेगा ये? ऐसे प्रश्न करते थे कि मैं तो अप्रस्तुत। तो मैंने कहा महाराज क्या रोक रहा है? मैंने कहा जी ये आप ही बताइए। कहते तुम सोचते हो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, केवल ईश्वर में लग जाऊंगी, मेरे पति को कौन देखेगा? यही है ना? सत्य सत्य बात उन्होंने पकड़। उन्होंने मुझे भीतर से उस बात ने झकझोर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, आज भी है, लेकिन मैं उस मोह को नहीं त्याग पा रही हूँ। केवल उतना ही कर पा रही हूँ कि अधिक से अधिक समय उन्हें दो। किसको दो? ईश्वर को। वचनामृत पढ़ना, रामकृष्ण साहित्य पढ़ना, अन्य धर्मशास्त्र पढ़ना। जैसे हमारे स्वामी विद्यानंद जी ने कहा कि वे तो शास्त्र कर्म की व्याख्या सुनने का ही अलग बात होते थे। तो मेरे पास उनकी कैसेट्स किसी लिए रखी, मैंने नोट्स बना करके रखे। कैसेट्स में मैं जी वापस देखिए भाभी जी को नोट्स बना, कभी कुछ उन्होंने क्या समझाया है वो पढ़ना हो तो मैं उनको पढ़ सकूँ। आज भी मेरे जीवन में ये बातें चालू होती हैं। और उन्होंने एक बात
वो मुझे बताई थी, कुछ भी करो ये याद रखना, मेरे केवल ठाकुर हैं, ठाकुर ही मेरे अपने हैं, जिन्हें तुम अपना समझते हो वे सब अपने नहीं है। सोचो, विचार करो। तो ठीक है, आज भी वही विचार चल रहा है। महाराज ने से बताया कि स्मृतियाँ व्यक्ति के मन में रहती हैं और वो व्यक्ति कभी जाता नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो और अधिक सूक्ष्म रूप में इस वक्त वे एक ही होते हुए हम सबके साथ बातें कर सकते हैं। पहले वन टू वन बात होती थी और कभी समय होता बात होती, और कभी भी हम उनसे बात कर सकते हैं। वे एक ऐसे शख्सियत थे, साधु थे, योगी थे, तपस्वी थे, और मेरे तो पिता ही थे। उनके जाने से मैंने एक पिता से खोया है, लेकिन समृद्ध होने में अभी जीवित। धन्यवाद श्रीमती निर्मल मित्तल माता जी का। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री ओम प्रकाश सिंह जी का, ये वो महाराज जी के, पूजनी महाराज जी के संदर्भ में कुछ शब्द करें। शारदा देवी, राम कृष्ण जगत गुरु और पद्मे तयो श्रीवा प्रणमामि गुरुभ्यो। सुनाई दे रही? न जायते प्रेते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पूज्य स्वामी पीताम्बरानंद जी महाराज का कार्यकाल चंडीगढ़ आश्रम में लगभग 10 वर्ष का रहा। उनसे पहले पूज्य स्वामी कीर्तिदानंद जी और पूज्य स्वामी शास्त्रानंद जी होते थे, जो अधिकतर अंग्रेजी में प्रवचन करते थे। स्वामी पीताम्बरानंद जी ने सरकार में शनिवार इतवार एक दिन इंग्लिश और एक दिन हिंदी में प्रवचन का चलन शुरू किया था। उनकी आवाज तो बुलंद होती थी, इसलिए साफ सुनाई देती थी। इस ऑडिटोरियम में बड़े स्पीकर भी उनके समय में भी इंस्टॉल हुए थे। साउंड रूम में पामरी साहब के साथ मेरी ड्यूटी होती थी। नए बड़े स्पीकर एम्पलीफायर मंगाए गए थे। हॉल में इको सिस्टम, टेम्पर और साउंड शैडो की समस्या के लिए स्पीकर्स के डायरेक्शन आदि पर भी काम हुआ। साउंड स्पेशलिस्ट बुलाए गए। प्रवचनों को रिकॉर्ड करने का काम भी उनके साथ उनके समय में ही शुरू हुआ था। हम एक साथ 2 कैसेट्स में रिकॉर्डिंग करते थे। उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र की विवेचना उनके समय में काफ़ी हुई। ब्रह्म सूत्र, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद आदि अनेक ग्रंथों का हम सब ने अध्ययन किया। हमने उपनिषद को समझने के लिए पहले इंग्लिश वर्जन खरीदा तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर हमने हिंदी में खरीदा, वो तो और भी मुश्किल था। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल ये 3 शब्द की व्याख्या में जब 3 संडे निकल गए तो मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरी समझदारी का कुछ हो नहीं सकता। उनके रिकॉर्डेड कैसेट्स की एक कॉपी हम पूना ऑफिस में भेजते, पूना आश्रम में भेजते थे और एक चेन्नई आश्रम में भेजते थे वहाँ के भक्तों के लिए। इसके अलावा यहाँ जिन भक्तों को उनकी कॉपी चाहिए होती थी उसे डब करके और कॉपी करके मैं दे देता था। इन सब के काम के लिए बहुत समय लगता था, पर उन दिनों मेरा दफ्तर यहीं पास में सेक्टर 8 मध्य मार्ग में ही था, इसलिए मैं ऑफिस से सीधा यहाँ चला आता था। रोज 3-4 घंटे यहीं रहता था और सैटरडे संडे पूरा दिन ही रहता था। स्वामी जी शास्त्रज्ञ थे, संस्कृतज्ञ थे और अच्छे आचार्य थे तथा मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट थे। उन दिनों कोई साधु कंप्यूटर पर बैठा दिखाई नहीं देता था, क्योंकि कंप्यूटर बिना माउस के होते थे और स्किल्ड लोग ही इसे चला सकते थे। स्वामी जी तो कंप्यूटर के मास्टर थे, लगे ही रहते थे। उस समय संडे ट्रिब्यून में एक फोटो के साथ एक आर्टिकल भी छपा था, मॉन्क ऑन कंप्यूटर। पहली मोबाइल डिस्पेंसरी वैन उनके समय में ही आई थी। वे तो टाटा या आइशर लेना चाहते थे,
मैं उस समय स्वराज माजदा में इंजीनियर था। मैंने कहा स्वराज माजदा लीजिए, इनका एम्बुलेंस और स्पेशल व्हीकल बेस्ट है, बेस्ट था भी। तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकार ने अनुदान दिया। गांव मौली जागरा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी के सुपुत्र चंद्रमोहन जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। चंद्रमोहन जी के स्वागत का इंतजाम का आयोजन उस समय करने की टीम में मैं भी था। स्वामी पीताम्बरानंद जी के कार्यकाल में ही मेरे बड़े बेटे रितेश ने आश्रम ज्वाइन किया था एज ए ब्रह्मचारी। पूना, देहरादून, दिल्ली में रहा। 3 वर्ष बाद वापस आ गया। अब वह गृहस्थ है। पूज्य स्वामी पीताम्बरानंद जी अपने आखिरी दिनों तक ऑनलाइन शिक्षा देते रहे। हम सब की प्रार्थना है कि ठाकुर माँ स्वामी जी के श्री चरणों में पूज्य स्वामी पीताम्बरानंद जी को अनंत शांति प्राप्त हो। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। धन्यवाद श्री ओम प्रकाश सिंह जी का। अभी हमारे साथ शिमला से स्वामी रामरूपानंद जी महाराज हमारे बीच मौजूद हैं। अभी पूजनी महाराज के संबंध में वे अपने कुछ रेमिनिसेंस को हमें बताएंगे। तीन प्रकार के गुरु हमारे शास्त्र में बताए जाते हैं। विवेक ये नोट कर आप तीन प्रकार के गुरु होते हैं: दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और ज्ञान। तो मेरे जीवन में वो बहुत सारे शिक्षा गुरु में से प्रथम शिक्षा गुरु थे स्वामी पीताम्बरानंद जी। मैंने 1 जनवरी 1998 को चंडीगढ़ आश्रम में ज्वाइन किया था ब्रह्मचारी के रूप में, और तब से 3 साल तक मेरे को उनका सानिध्य मिला। और उससे पहले भी लगभग 2 साल पहले से मैं चंडीगढ़ आता जाता था, इसका बदलने की इच्छा से। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाराज का शास्त्रों के प्रति प्रगूढ़ समझ थी, बड़ी ठीक समझ थी। और उन्होंने ये जो सब शिक्षा पाई थी, श्रीमद स्वामी भास्करेश्वरानंद जी जो नागपुर के हेड थे, सेंटर हेड थे, वहां के प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे और ब्रह्मचारी थे। मैंने तो भास्करेश्वरानंद जी को कभी देखा नहीं, किंतु मेरा जो प्रशिक्षण उन्होंने किया, जैसा प्रशिक्षण भास्करेश्वरानंद जी उनको करते थे, जो बातें उनको बोलते थे, मैंने उनके माध्यम से वैसे ही बातें उनके मुख से प्राप्त की भास्करेश्वरानंद जी। उसी प्रकार से मुझे भी ट्रेन करते थे। मैं ही पहला कर्मचारी था जिन्होंने उनके पास ट्रेन किया था। और वो ही रामकृष्ण चंडीगढ़ मिशन में तो ऐसे जितने भी थे वो सभी के साथ में हमारा प्रिय संस्था सब मुझे प्रेम करते थे। परंतु ये आध्यात्मिक मार्ग की दृष्टि से वही मेरे प्रथम मार्गदर्शन। बातें बहुत है, लेकिन उनकी मुख्य बात जो उनके शास्त्रों में जो थी, शास्त्र ज्ञान में समन्वय, चाहे भगवान बुद्ध हो, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, उनका समन्वय अपूर्व था। माने बाहर से दिखने वाले विरोधी वाक्य भगवान बुद्ध के, आदि शंकराचार्य के, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, किसी भी दो के या सबके आपस में किसी प्रकार से, तो वो उनका वो बिल्कुल पूर्ण समन्वय कराते थे। समन्वय की उनकी एक और परिभाषा जो देते थे, सम्यक रूप से अन्वय। माने जैसे संस्कृत का कोई श्लोक होता है तो संस्कृत में शब्दों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं तो उसका एक क्रम होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा का ठीक ट्रांसलेशन करना, तो पहले हम उनके एक एक शब्दों का अन्वय करते, मान उसको प्रॉपर क्रम में रखते ताकि हिंदी भाषा का रूप आ जाए, ठीक ठीक उसका शब्द का। तो ऐसे ही कहते हैं कि
समन्वय का दूसरा अर्थ होता है सम्यक रूप से अंग। माने कोई बात बोल रहा है, वो किस स्तर पर बोल रहा है, क्या उच्च स्तर पर बोल रहा है, क्या वो उससे थोड़ा नीचे साधक के लिए बोल रहा है या निम्न साधक, उसकी ठीक से मीमांसा करने से ही उसका ठीक ठीक बोध हो जाता है। बड़ी एक सुंदर बात कहते थे कि जानते छह दर्शन क्यों है? षड दर्शन, वो भी मन का रिफ्लेक्शन। मनुष्य का मन इन प्रकार से सोचता है, इसकी छह दर्शन पर तब इसमें वेदांत दर्शन है। जब पराकाष्ठ तक सोचेगा तो वेदांत दर्शन पे सोचेगा, ज्यादा ज्ञान नहीं जाते। अब जब वो भास्करेश्वर जी के साथ उनकी इतनी मीटिंग हुई थी, कुछ बातें वो मेरे पास थी, मतलब उनके माध्यम से ही मैंने प्राप्त की। तो जब भास्करेश्वर जी के पास वो पहली बार गए थे ज्वाइन करने के लिए, तो उनकी कुछ बातें हुई थी जैसे सेम एंड सिमिलर। जीवन में कई चीजें ऐसी होती है, वो बाहर से एक दूसरे के समान प्रतीत होती है, पर भीतर से एक तो विपरीत सी होती है। They are similar but not same. For example, ego and self-confidence. मनुष्य का अहंकार कई बार आत्मविश्वास के समान प्रतीत होता है। अपनी बुद्धि आदि की शक्तियों को वो बहुत खूब मानता है, वास्तव में वो आत्मविश्वास नहीं होता, वो अहंकार होता है। जबकि आत्मस्वरूप पर विश्वास, श्री भगवान की हमारी आत्मा है, ये विश्वास आत्मविश्वास है। भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रेरणा, उन्होंने हमें बुद्धि दी, उसी के अनुसार हमारा ठीक कार्य, यही आत्मविश्वास है। पर माया जीव इस चीज को समझ नहीं पाता, सिंगुलर पर ब्लॉक्स, उसको समझने की क्षमता नहीं रखता। पर जीवन में पग पग पर इसे दिखा देने की क्षमता पूरी करते हैं माया मुक्त तत्वदर्शी। और एक और इमोशन एंड इंस्पिरेशन, कैसे समझे कि इमोशन ही है इंस्पिरेशन? तो भास्करेश्वर जी ने उनको कहा था, जो मैंने उनसे प्राप्त किया, उन्होंने कहा प्रारंभ में यही मानकर चलना सेफ होगा कि हमारे भीतर इमोशन ही है और हमें उसे कंट्रोल करना है, उसका संयम करना, उसे टेम्पर करना, क्योंकि यदि वो इंस्पिरेशन होगी उसमें वो सिद्ध कर देगी। फिर एक बात की, क्या पढ़े कैसे पढ़े? तो उन्होंने कहा देखो, ना तो हमें फिलोसफर्स की पुस्तक पढ़नी जो बुद्धिवादी होती है, ना कवियों की पुस्तकें पढ़नी जो इमेजिनेशन होती है। आध्यात्मिक जीवन यदि उठाना हो तो उसके लिए आवश्यक है शिवाक्य, जिन्होंने जीवन में परफेक्शन पूर्ण प्राप्त, उनकी बातें उन पर लिखी बात है, जिन्होंने उनका आत्मसाक्षात्कार किया, जैसे उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र। इसके अतिरिक्त और भी श्री रामकृष्ण विवेकानंद के जो सब में प्रत्यक्ष अनुभूति पर ही निर्भर। मनुष्य वैराग्य भी चाहता है, एक चीज पे रह नहीं पाता, उसके लिए और भी स्वामी विवेकानंद का साहित्य, हमारे डायरेक्टर साहित्य का साहित्य, इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य प्रकरण ग्रंथ आदि इन्हीं को भी पढ़ना चाहिए, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन में ले जाएंगे। बस मैं इन्हीं बातों से विराम करता हूँ। प्रथम गुरु दीक्षा मेरे गुरु है, उनका मेरे पर बहुत ही अनुग्रह रहा कि मैंने उनसे अपने जीवन में शास्त्र इत्यादि की एक बड़ी सटीक शिक्षा पाई, जिसके कारण से मुझे कभी भी जिंदगी में शास्त्रवाद को कन्फ्यूजन नहीं मिला। इसी के साथ उनकी एक बड़ी स्मृति के साथ मेरे प्रथम शिक्षक रहे, उनकी बड़ी कृपा और वो है आज हमारे बीच नहीं, ठीक है, अच्छी उम्र बाकी हो गए और अंत तक वो अपने जीवन में एक्टिव ही रहे। भगवान यहीं पर मैं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री राम। ये तो मेरा विश्वास ही है कि महाराज श्री को ठाकुर के चरणों में स्थान जरूर प्राप्त हुआ है। मेरी उनसे जो मुलाकात है, प्रथम मुलाकात 1988 में मैसूर में हुई। वो वहाँ पर एक रिट्रीट में आए हुए थे, तो मैं भी वो रिट्रीट में गया हुआ था। रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, रिमसे मैसूर के नाम से फेमस है। तो यूथ वो रिट्रीट हेल्प करते हैं वहाँ पर।
तो मैं भी वहाँ गया, तो मैंने उनको देखा, तो उनकी वाणी में इसमें कोई शक नहीं है, और जिन्होंने भी उनको सुना है तो ओजस था उनकी वाणी में, और मैं उनसे वहाँ पर भी प्रभावित हुआ। तो हमने तो विक्रम गए हुए थे, तो हमने उनसे वार्तालाप भी की उनके कमरे में जाकर के, और बड़ा अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर वो जो है उनका स्थानांतरण यहाँ हो गया, तो उनसे फिर तो हमारी मुलाकात होती रही। तो देखिए, हर साधु का जो भी है काम करने का एक ढंग अलग अलग होता है। बहुत सारे साधुओं को हमने निकट से देखा है। बात सब में करंट तो वही है, इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, ठाकुर माँ स्वामी जी, परंतु सबके कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। कई बार तो लगा कि ये साधु तो कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते थे, परंतु उसका मूल एक है, वो था ठाकुर माँ स्वामी जी। तो एक दो बातें हैं, मेरी उनसे निकटता तो रही, पर मैं उनकी एक दो बातें सिर्फ आपसे शेयर करूंगा। एक बात वो कहते थे बड़ी कि फील द गैप एंड ट्राई टू फिल अप द गैप। इसका मतलब कि अपने अंदर गैप महसूस करो, और वो है भी, हर व्यक्ति के अंदर एक सुनापन तो है, तभी हम यहाँ पर आते हैं उस गैप को भरने के लिए। तो बोलते थे मेरे को, फील द गैप एंड ट्राई टू फिल अप दैट गैप। तो इस बात का मैं आज तक भी पालन करता हूँ कि उस गैप को भरा जाए। जितना हम इनके निकट आए, प्रभु की शरण में आए, उतना ही वो गैप भरता चला जाता है। और एक वो बड़ी मजेदार बात भी कहा करते थे, वो मैंने उन्हीं के मुख से सुनी, मैंने कहीं एक दो बार शेयर भी की है, कि वो कहते थे ज्यादा दुनिया को समझने की कोशिश मत करो और अपने ढंग से चलते रहो। तो वो बोलते थे कि एक आदमी था, वो हमेशा कंफ्यूज रहता था, तो कहता था कि समझ में नहीं आया। तो लोग भी इर्द गिर्द के उससे परेशान थे कि ये क्या है, वो जरा हल्ला गुल्ला मचाता है, समझ में नहीं आया, ऐसे बोलता रहता है। एक दिन वो बोला कि भाई समझ में आ गया। तो सारे लोग बाहर आ गए, तो ये क्या था भाई जो तेरी समझ में नहीं आ रहा था, आज समझ में आ गया। तो बोला मैं ना इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे समझ में नहीं आई, आज समझ में आ गई। बोला क्या समझ में आई? बोला ये दुनिया समझने की चीज ही। तो ऐसे कुछ वृतांत हमके जो दिल को छू जाते थे। और हाँ, एक दिन मैं स्वामी शुद्धिदानंद जी ने उनको बुलाया हुआ था किसी उसमें, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, बस एक मिनट हुआ हमारा। तो बड़ा वो बोल रहे थे, उनका नाम मेरे ख्याल में कोई उनका दूसरा नाम घरेलू क्या था मुझे याद नहीं है, सुधीर महाराज। हाँ, तो वो उनका जो है, अब साधु लोगों को ना इनके मैं देखा है वो नाम भी चलता है, ये नाम भी चलता है। तो वो बता रहे थे कि एक कोई साधिका उनके पास आती थी ज्ञान देने के लिए, कुछ उनसे वो जो है उपनिषद के बारे में कुछ जानकारी लेने आती थी। तो वो माँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, तो उसके मन में माँ शारदा के बारे में कुछ जानने की इच्छा थी। तो उसको स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए और कहा कि तू उनके पास जा। शरद है मारे सुधीर किसका नाम? पीताम्बर शरद, तो सॉरी। तो बोले तू उनके पास जा। माँ शारदा ने उनको स्वप्न में कहा कि तू उनके पास जा इस नाम से, वो वहां पर है। तो वो गई, तो उन्होंने कहा कि ये नाम आपका है? तो बोले हाँ, ये तो मेरा घरेलू नाम है। तो माँ ने उनके स्वप्न में बोला है कि उनसे उपनिषद का ज्ञान है। तो देखिए मतलब ऐसा है, ये जो साधु लोग हैं, मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ, ये जो साधु लोग हैं, ये ठाकुर माँ स्वामी जी को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते जब तक हम साधुओं के निकट नहीं आते, क्योंकि ये जीता जागता स्वरूप है। इनके कार्यकलाप, इनके कार्य करने के ढंग, इनकी वाणी में भेद न होना, इनका चरित्र, उसको देखकर ही हम महसूस करते हैं कि ये लोग क्या होंगे जब ये इतने जो है गुणी हैं। तो भगवान ऐसे महापुरुष से हमारा सबका जो है हम जीवन में हम भाग्यशाली रहे कि हमें
हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। वही शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद श्री रामफल शर्मा जी का। अब मैं डॉक्टर HV जिंदल साहब को अनुरोध करता हूँ कि वो महाराज के कुछ रेमिसेंस हमारे समक्ष रखें। Respected Swami Jyotiramaji Maharaj, Swami Prabhupada Paramahansa Maharaj, और बहुत सारे देव महाराज जी और दिनेश महाराज जी, सभी भक्तगण और ऑल फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और जब स्वामी विवेकानंद के समय तो फर्स्ट 1992 में ये हुआ, पहले बताया जा चुका है कि मोबाइल मेडिकल बैंक हमने उन्होंने इनाग्रेट की और एक टीम के तौर पर वो बस चली गई। उसमें माई सेल्फ एंड खान थे, उनको एक गाँव मिला था पत्तन, 50 किलोमीटर यहाँ से दूर था वो, और तो बच्चे से जाते थे वहाँ पर। और डॉक्टर ब्रिगेडियर जनरल डालिया थे टीम के मेंबर थे, और उनके साथ भी टीम थी जो साथ गाँव में जाते थे, तरोनी में जाते थे, और एक हफ्ते में 5 जगह जाते थे हम। और ये 5 दिन एक हफ्ते में जाना ये लगातार चलता रहा, 2 साल तक, अब तक टिल कोविड-19 तक। तो ये बहुत टीम थी बड़ी अच्छी। हमारे साथ स्वामी शिव शर्मा जाते थे और वॉलेंटियर्स थे और फार्मासिस्ट हमारे साथ सतनाम जी थे और जिंदगी थे। बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटेड थी सारी हमारी टीम। जैसे सतनाम जी चीफ फार्मासिस्ट से एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्रेटरी में, और जिंदगी जी वो PGI में चीफ फार्मासिस्ट हैं। तो उन्होंने काफ़ी, इसलिए नाम लेता हूँ कि उन्होंने काफ़ी डेडिकेशन मुश्किल से काम किया, काफ़ी जी कृपा हो जाती है, ये करके रेगुलर जॉब हो गया, तो ऐसे नाम लिखा तो बाकी उनकी पर्सनल, जैसे पहले बताया जा चुका, किसी को हेल्प करने की होती थी वो चीज़ को। एक बार मेरे को भी कहा उन्होंने कि मेरे को किसके घर जाना है, 2 बजे मेरे को ले जाना, 46 सेक्टर में, जो बंगाली फैमिली थी। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर 1.5 घंटा रुके भी, उनसे बातचीत की, और फिर 4 बजे से पहले 3:45 बजे वहाँ से 4 बजे हम आ गए थे। तो मेरे को यही महसूस हुआ कि किसी प्रॉब्लम को फैमिली में तो उनको डेप्थ से जाकर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसा था। और एक बार जैसे जो बच्चों ने बातें कही कि यहाँ पर सिनेमा ट्रस्ट का मास्टर भाषा का शुरू किया, ये सारी मेरे को रिवाइज हो गई कि ऐसा ऐसा हुआ। और उनके समय में हिंदी में भी लेक्चर का हुआ, क्योंकि एक बार माता जी ने कहा था, हाल में ही खड़े होकर के कहा था कि आपको अपनी इंडिकेशन लेटर देखिए, सारा इंग्लिश में लिखा होता है, हम माताएं नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी में क्यों नहीं देखते। तो उसके बाद ये हिंदी में जाना शुरू हो गया था। एक बात हुई थी कई बार के साथ। और 2022 में 2002 में स्वामी जी ने मेरे से पूछा था कि आपका मैनेजमेंट कमेटी के लिए कुछ मेंबर दे दें, मतलब जैसा। तो मेरी कॉन्सेंट ली थी कि उन्होंने मेरा नाम लेता था, यदि इसके लिए ग्रेजुएट्स और उनके साथ और कुछ ज़्यादा वैसे रहा था, काफ़ी याद अच्छी है कि बातें को याद नहीं है, बहुत अच्छा रहा। और तो आपका कहते हैं भगवान श्री राम श्री चरणों में कोई जगह मिले, जैसे बहुत बहुत ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्री डॉक्टर HV जिंदल जी का। अब अंत में मैं श्री दर्शन कुमार वशिष्ठ जी को निवेदन करता हूँ कि कृपया महाराज के संदर्भ में कुछ शब्द कहें। जय ठाकुर, जय माँ, स्वामी जी और सबके चरणों में प्रणाम। समय को देखते हुए वैसे तो मेरा हृदय थोड़ा द्रवित है और मन उदास है, उसका विशेष कारण है वो भी मैं अपने आपसे शेयर करूँगा। लेकिन
जब भी आप आ रहे थे मेडिटेशन हॉल के सामने, तो सुब्रह्मण्य वशिष्ठ जी वहाँ खड़े थे, तो मुझे बोलते थे आप तो उनके विशेष थे। तो जैसे मेरे को लगता है आप सबको भी ऐसे ही लगता होगा, वहाँ जो दिव्य विभूतियाँ हैं उनकी यही विशेषता है कि सबको लगता है कि वो हमारे दिल के अनंत कृपा है। और मैं सिर्फ उनके जो भक्त वत्सल स्वरूप था, जो करुणा सागर उनका स्वरूप था, उस पर 2-3 बातें बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक तो ये था कि उनके आने से अगर मेरी पूछे जाए तो मेरा तो ठाकुर के चरणों में जो समर्पण, जो भक्ति भाव हुआ, उनकी कृपा के मार्फत ही मैं समझता हूँ हुआ। उनके आने से आश्रम का एक तरह से कायाकल्प हुआ था। उनके पहले भी मैं कभी कभार आता था, लेकिन हम सब उनके गीता के प्रवचनों को सुनते हैं, उनके मतलब ऋणी रहेंगे कि उन्होंने जो जो हमें मार्गदर्शन किया उसको कभी हम भूल नहीं सकते। कभी भी उनको पूछो, मैंने कभी फोन किया हो, स्वामी जी मैंने आपको आकर मिलना था, अभी आ सकते हो क्या? कभी ऐसे कोई वेटिंग या उसकी बात नहीं करते थे। और कभी संडे को नाम लेक्चर नहीं मिला तो गांधी जी की जैसे मुझे कैसेट मिल जाती थी, सारा कुछ होता था। एक दिन मैं आया तो अपने मेरे कहने लगे कि देखो हमारे एक भक्त हैं ठाकुर दास बनर्जी, वो आजकल लुधियाना में है, लेकिन उनका यहाँ पे बहुत योगदान है, मैं चाहता हूँ उनको यहाँ पे लाना है। तो मैंने कहा जी बता दी, अपने कंप्यूटर से उनका रिज्यूमे खुद निकाल के मुझे दिया कि कोशिश करके इनको यहाँ लाना है, ये इनका बड़ा योगदान है, आना चाहते हैं लेकिन वहाँ से नहीं आ पाते हैं। तो भगवान की कृपा हुई, ठाकुर की कृपा हुई, वो हमारे साथ बहुत सारा काम किया। मैं उस समय कोस्टल मशीन्स का काम देखता था, तो उसमें उन्होंने मटीरियल हेड के रूप में बहुत सारा काम किया और वो आश्रम में उनका बहुत योगदान था। और जब उनका देहांत हो गया तो शारदा साईं की माता में मित्रा जी बैठे हैं और सब ने मिलकर मिसेज बनर्जी को, क्योंकि उनके कोई अपनी संतान नहीं थी, तो कालीबाड़ी मंदिर में उनको रखा, निवास दिया और इतने साल रहे। और 2018 में जब स्वामी जी यहाँ थे इनॉग्रेशन के संदर्भ में, तो मैंने उनको विनती की और वो हमारे निवास प्रेम के गेट में आए। और जाने से पहले मुझे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या हम मिसेज बनर्जी को मिल सकते हैं? मैं कहा जी मिल सकते हैं। मैं उनको लेकर कालीबाड़ी मंदिर गया तो मिसेज बनर्जी जैसे हम सबको उनका मालूम है, उनको चिंतित रहते थे थोड़ा, तो कहते हैं स्वामी जी मुझे लगता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, और मेरे पैसे खत्म हो गए और मैं रही तो क्या होगा, चिंता मत करो। हालांकि उस समय वो किसी संस्थान से जुड़े हुए नहीं थे। जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे मुझे बताना, मैं भेजूँ। एक सन्यासी की ऐसी सांत्वना और ऐसा एनकरेजमेंट स्मरणीय है। उसके बाद हम लास्ट में उनको करूर मठ अगस्त में मिले, तो मैं स्वामी रामगोपाल जी से उनका नया नंबर लेकर उनसे कॉन्टैक्ट किया। जब मैंने फ़ोन किया तो वो ऑलरेडी गए हुए थे कामापुर, तो मुझे लगा कि आज तो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कल आऊँगा। कल उन्होंने फिर ठाकुर के मंदिर में आरती के समय हम सबसे भेंट की। जैसे स्वामी जी ने बताया वो अंत तक सक्रिय रहे और कहते थे कि मैं आपको लिंक भेजूंगा, मेरी शाम को क्लास होती है, वहाँ भी क्लास लेते थे और ऑनलाइन है, आप भी जुड़ सकते हैं। तो जो मेरे विशेष 30 आज महसूस हो रही है, उन्होंने लिंक हमें नहीं मिला, मतलब मैंने उनको दोबारा से सुनने का जो मौका था वो नहीं मिला। तो मेरे को यही इसका सबक है कि कोई भी चीज़ जीवन में उसको नहीं करनी, उसको कल के लिए नहीं छोड़ना, कल वो आता नहीं है। तो और चाहे सेक्युलर लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, उनका इतना एक्साइट है, सब में अपने अपने अनुभव शेयर करें। तो उनसे मेरे को कहते थे कि मैं मेरी कंपनी पालवार में मैं उस समय था, तो कहते कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, लेकिन आपके कारण मेरे को पालवार की न्यूज़ पढ़ना पड़ती है। और कॉर्पोरेट्स में जाते थे, उन्होंने बड़ी सेवा की। तो ठाकुर का संदेश उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं भी साथ जाता था, सुराज ग्रुप में जाते थे। मैं उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट का हेड था, नेशनल लेवल बॉडी उनके सबके लिए उनके उनको जो स्मृति चिन्ह वहाँ मिला था, जाते जाते वो मुझे ले गए कि अच्छा आप ले लो ये। तो वो आज एक बहुत सुंदर राम दरबार मेरे घर में उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में विद्यमान है। दोबारा से कोशिश करेंगे, जैसे स्वामी जी का यूट्यूब पे जाएँ, कहीं भी जाएँ, उनकी स्मृति उनकी बहुत अनंत कृपाएँ हैं। बोलने लगूँ तो सुबह हो जाएगी, लेकिन अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो जीवन था अत्यंत प्रेरणादायक जीवन, समर्पित जीवन, ठाकुर की सेवा जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे थे, तो इन्होंने जैसे ठाकुर की सेवा में अपना सारा जीवन जिया और मानवता के कल्याण के लिए ही समर्पित रहे। बहुत तरह के उतार चढ़ाव उनके जीवन में हमने देखे उन्होंने खुद, लेकिन उन्होंने अंत तक
हार नहीं मानी और वो ठाकुर की सेवा में निरंतर लगे रहे। तो उनके इस जीवन से हमें प्रेरणा, उनका जीवन ही हम समझे कि हमारे लिए एक संदेश है। उस पर चलते हुए हम यथा योग्य यथाशक्ति ठाकुर की सेवा में संलग्न रहें और ठाकुर से प्रार्थना है कि इस महान अपने बच्चे को दे, तो बच्चे हैं उनकी सेना है, तो उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनको सतति कल्याण और उनको हमारा शत शत कोटि कोटि नमन देते हैं। हरि बहुत बहुत धन्यवाद श्री दर्शन कुमार जी वशिष्ठ जी का। अब हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अभी आरती जो है आरती अटेंड कीजिए और उसके पश्चात भजन के पश्चात जो है आपको प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद जरूर कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय शारदा माई की जय। जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय।